हेलो एस्पिरेंट्स टू ऑल ऑफ यू, वेरी वार्म वेलकम है आप सभी का। और एक बार फिर से हम लोग लाइव आ चुके हैं। वेरी गुड इवनिंग जी, सुखविंदर कौर जी, सीमा जी, सभी लोगों को वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो जल्दी एक बार बताएंगे जरा सभी लोग कि क्या मैं ऑडिबल हूं आप सबको। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स तो बहुत कम जुड़े आज, तो आज मैंने मैसेज भी डाला स्पेशल कि भाई परीक्षा पे चर्चा करनी है। ठीक है, लेकिन करा नहीं भाई आप लोगों ने। आए नहीं भाई, सभी लोग आओ फटाफट से लाइव। आज परीक्षा पे चर्चा होगी भाई, सभी लोग लाइव आए। भाई ज्वाइन नहीं हो रही है, अब क्या कर सकते हैं अगर किसी का ज्वाइन नहीं हो रहा भाई। हिमाचल जीके में लाइव है ना आप दोनों स्टूडेंट्स जो लाइव हैं इस समय? हिमाचल जीके पर ही हो ना भाई आप लोग लाइव? ठीक है, क्यों नहीं हो रहा? फिर नेटवर्क वगैरह प्रॉब्लम होगा। एप्लीकेशन रिस्टार्ट करके चलाओ एक बार। बोलो जरा इनको कौन है ये। चलो भाई फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। परीक्षा पे चर्चा कर रहे हैं हम लोग आज। कहाँ गया भाई मेरा मार्कर? एक मिनट। चलिए फिर लेट्स स्टार्ट द सेशन, ठीक है। देखो भाई, आज परीक्षा पे चर्चा करनी है हमें, ठीक है। क्या करनी है? परीक्षा पे चर्चा। भाई मैंने आपको बहुत दिनों से कह रहा, मैं आज से नहीं कह रहा आपको, पिछले कम से कम एक महीने से मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग 31 अक्टूबर तक अपनी तैयारी कर लीजिए। यही बोल रहा था ना मैं पिछले कई दिनों से। और ना यकीन हो तो भाई रिकॉर्डेड क्लासेस देख लेना उठा करके। मैं कम से कम पिछले 20 दिनों से ज्यादा हो चुके हैं, मैं यही बोल रहा हूँ आपको कि आप अपनी तैयारी 31 अक्टूबर तक कर लीजिए। भाई यही बोलते आ रहा ना मैं आपको, क्यों बोल रहा? क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये एग्जाम ज्यादा देर नहीं करेंगे। इस एग्जाम को भाई, पंचायत का चुनाव है, कुछ मुद्दा भी तो होना चाहिए कि हमने ये किया वो किया, इतने टीचर भर्ती किए कमीशन के माध्यम से। कुछ तो कहेंगे ना भाई, ठीक है। तो भाई अब ये बड़ा चर्चित मुद्दा है इस समय का, आज के न्यूज़पेपर में भी आ चुका है कि भर्ती एजेंसी जो है आपकी ऑनलाइन, वो फाइनल हो चुकी है, ठीक है ना। वो फाइनल हो गई है। और उसने कहा है कि हम 1 मंथ, विद इन 1 मंथ, भाई टाइम तो विद इन मंथ दिया उन्होंने, कि हम पहला एग्जाम लेंगे। 1 मंथ के अंदर हम क्या लेंगे? हमारा फर्स्ट एग्जाम लेंगे, सीबीटी बेस्ड। क्या लेंगे? सीबीटी बेस्ड हम अपना पहला एग्जाम लेंगे, वो भी 1 महीने के अंदर अंदर, ठीक है ना।
तो एक महीने के अंदर अंदर तो भर्ती एजेंसी कल फाइनल हो चुकी है, और मैं आपको कितने दिनों से कह रहा हूँ एक डेट की 31 अक्टूबर, बार बार मैं हर रोज यही बोलता हूँ आपको, आके 31 अक्टूबर। भाई जितने भी स्टूडेंट्स मेरी बात को सीरियसली ले रहे हैं बड़ी अच्छी बात है, और जो नहीं ले रहे थे अब उनका क्या होगा, देखो खुद ही सोचो। जो लोग आगे बैठे होंगे कि नहीं यार ये एग्जाम जैन तक होगा, देखो वो टीचर कहता है ना, तो कुछ लॉजिक होता है उस चीज में। ठीक है, मुझे इतना पता था कि अक्टूबर में एग्जाम नहीं होगा, ठीक है, जेबीटी का भी एग्जाम नहीं होगा। पहला एग्जाम अगर आप ये सोचेंगे ना कि सर जेबीटी का होगा, जेबीटी का नहीं होगा, क्योंकि जेबीटी की तो करेक्शन विंडो खुल चुकी है भाई आज से, और 10 तारीख तक दोबारा डेट एक्सटेंड भी हो चुकी है जेबीटी की, मैं आपको बता दूं। ठीक है, जेबीटी कमीशन की 10 अक्टूबर तक डेट एक्सटेंड हो चुकी है, उसके बाद 10 दिन के लिए करेक्शन विंडो भी खुलेगा जेबीटी का, तो जेबीटी का तो भी भूल ही जाओ, जेबीटी के तो भी फॉर्म ही क्लोज नहीं हो पा रहे फिल होने। ठीक है, एक महीने का टाइम दिया है, और सबसे पहले आज के पेपर में ही लिखा था कि सबसे पहला जो एग्जाम लेगी सीबीटी बेस्ड हमारी जो एजेंसी है जो हायर की है सरकार ने, वो सबसे पहला एग्जाम टीजीटी या जेबीटी का लेगी। तो जेबीटी का तो ले नहीं सकती क्योंकि अभी फॉर्म ही भरे जा रहे हैं, तो एक महीने के अंदर अंदर जो पहला एग्जाम लिया है वो टीजीटी हो सकता है सिर्फ। ठीक है, टीजीटी। तो मैंने आपको पूरे एक महीने के लिए बोल रहा, मैं आपको 31 अक्टूबर, और आज ये आज के अखबार में है, तो लगा लो आप हिसाब किताब, पूरा एक महीना है आपके पास अब 31 अक्टूबर। नवंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में एग्जाम हो जाएगा। अब आप देख लो कि नवंबर के सेकंड फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में आप कितना प्रिपेयर हो इस एग्जाम के लिए, एक महीना है आपके पास, ठीक है, तैयारी करने के लिए अक्टूबर। और सारे फेस्टिवल्स शुरू हैं भाई, कल रामनवमी है, ठीक है ना, फिर द डे आफ्टर टुमारो दशहरा है, बस उसके बाद तो चलते रहो, फिर धनतेरस, पता नहीं क्या क्या फेस्टिवल्स आते हैं बीच बीच में भाई, करवा चौथ, धनतेरस, और लगे ही रहेंगे, दिवाली, दिवाली, दिवाली से पहले धनतेरस, बस चलता रहेगा अब ये सिलसिला। कब तक चलेगा? 20 अक्टूबर की दिवाली है, और 22 अक्टूबर का आपका भाई दूज होगा, तो भाई दूज तक ये सिलसिला चलता रहेगा, घर में मेहमान सफाई ये सब चलता रहेगा, लेकिन इसी बीच आपका पेपर भी है, ये बात भी ध्यान रखो। तो आपका पूरा फोकस अपने एग्जाम पे। एक साल त्योहार अगर कम मना लोगे भाई तो कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये टाइम दोबारा नहीं आएगा, 5 साल के बाद मौका मिल रहा है एग्जाम देने का, तो सभी स्टूडेंट्स का कंसंट्रेशन अपने एग्जाम की तरफ। भाई रही बात कोर्स की, तो आपका बचा ही क्या है, ठीक है ना, आपके 5 4 5 सब्जेक्ट अभी चल रहे हैं, ठीक है ना, सिर्फ आपका एक जो अभी नहीं चल रहा और जो बचा हुआ है वो रीजनिंग बचता है, ठीक है ना, रीजनिंग मात्र 2 वीक चाहिए मुझे, और कल से इसकी क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं भी इसी वीक स्टार्ट कर दूंगा, कोशिश कर रहा हूँ। मेरा टाइम शेड्यूल इतना बिजी चल रहा ना, मैं आपको क्या बताऊं बस इस समय, ठीक है ना, कुछ ऑफलाइन बैचेस मेरे पास इतने हैं कि मेरे पास टाइम नहीं मिल पा रहा मुझे, ठीक है, वरना मैं कब की आईडी जनरेट करता, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा। आज भी एक ऑनलाइन क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं डीजीटी का, तो उसकी भी आज एक डेमो क्लास थी, उसमें भी कुछ स्टूडेंट्स आए थे, ठीक है। तो 2 वीक्स में मैं रीजनिंग खत्म करवा दूंगा आपकी, चाहे जब भी स्टार्ट करूं, आज कल में स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है, रीजनिंग। करंट अफेयर्स मैं आपको 15 दिन में पूरे करवा दूंगा, करंट अफेयर्स मुझे सिर्फ 15 दिन चाहिए आपको करवाने के लिए, और इतने में ही ऐसे करा दूंगा कि आपके सारे पेपर में क्वेश्चन यहीं से बन जाएंगे। रीजनिंग के लिए 2 वीक चाहिए, करंट अफेयर के लिए भी 2 वीक लगा लो मुझे, ठीक है ना, तो इसके लिए भी 2 वीक, मतलब दोनों भी स्टार्ट कर दूं अगर मैं, तो 2 वीक में खत्म करवा दूंगा, ठीक है ना। बची साइकोलॉजी, साइकोलॉजी की क्लासेस मैंने कुछ खोल दी हैं, और कोशिश करता हूँ जल्दी ही लाइव क्लासेस भी आपकी चलवाऊं, ठीक है। अब देखो 4 क्लासेस तो ऑलरेडी चल रही है, अगर मैं रीजनिंग स्टार्ट करता हूँ और करंट अफेयर स्टार्ट करता हूँ, तब तो वैसे भी 4 + 2 हो जाएगी आपकी 6, 6 से ज्यादा तो मुझे लगता नहीं आप लोग भी कर पाएंगे कवर, ठीक है, 6 से ज्यादा। तो अभी मैंने सभी लोगों की साइकोलॉजी की क्लासेस खोल दी हैं, जिनको ज्यादा जल्दी है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में पड़ी हुई है, उसमें 40 45 लेक्चर्स, वो वहां से कर सकते हैं तैयारी अगर करना चाहते हैं। लाइव ही अटेंड करनी है तो 10 15 दिन रुकिए, मैं आपकी स्टार्ट कराऊंगा, ठीक है ना, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक, ठीक है। एटलीस्ट हम रीजनिंग करंट अफेयर कर लें, या तो इसके बाद लाइव क्लासेस स्टार्ट हो सकती हैं। लेकिन जो लोग अपनी तैयारी जल्दी करना चाहते हैं, तो मैंने साइकोलॉजी की क्लासेस आज खोल दी हैं सभी की, उसमें आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स पढ़े हैं, और मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट लेक्चर्स बताऊंगा जो आप देख लेना, जैसे कि आपका कुछ मोटिवेशन का टॉपिक है, ठीक है ना, थ्रोनडाइक वगैरह की थ्योरीज हैं, जो थ्योरीज इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दूंगा आपको। आपको कुछ मेजर टॉपिक्स हैं वो आपको पढ़ लेने हैं साइकोलॉजी से कम 10 12 टॉपिक्स तो ऐसे हैं कि 40 45 में से 10 15 क्लासेस तो आपने देख ही लेनी है। 10 15 से भी ये मान के चलो एक एक क्वेश्चन बनेगा, तो 22 25 क्वेश्चन में से 10 15 क्वेश्चन तो आप पक्के कर ही लो अपने साइकोलॉजी के भी, ठीक है ना, भले ही रिकॉर्डेड फॉर्म में कर लो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा समय अब नहीं बचा है एग्जामिनेशन के लिए, आपको तैयारी करनी पड़ेगी बड़े अच्छे से, ठीक है ना। अब बहानेबाजियां छोड़ दो, कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है ना, काम सबको होते हैं यार, मुझे भी है, मैं रियलिटी बता रहा हूं आपको, मैं सुबह 6:20 पे लाइव आता हूँ, आप लोगों की ही क्लास लेता हूँ मैं सबसे पहले,
ठीक है ना। 6:20 से लेकर के शाम के 7:30 कब बजते हैं मुझे पता नहीं लगता, पूरा दिन कहाँ जाता है मेरा। रियलिटी बताऊं, मैं सिर्फ ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस में, ठीक है ना, मेरा दोपहर में कोई सोने का शेड्यूल नहीं है, कुछ नहीं है। इसके बाद भी मुझे सुबह के 6:20 तो खैर चलो क्लास लेने का टाइम है, उठने का टाइम तो पूरे 5 बजे का है, 4:30 या 5 बजे का। ठीक है, 4:30 बजे वैसे मतलब उठ जाता हूँ मैं, लेकिन बेड पूरे 5 बजे रिलीज करता हूँ मैं। तो 5 बजे मेरा एग्जैक्ट मैं उठ जाता हूँ, ठीक है ना, 4:30 बजे नींद खुल जाती है वैसे मेरी। और सुबह 5 बजे से लेके 7:30 बजे के टाइम पीरियड का नहीं पता लगता, 7:30 बजे जाके मैं फ्री होता हूँ शाम को। ठीक है ना, रेगुलर बैक टू बैक क्लासेस चलती है, बैक टू बैक रेगुलर। ठीक है ना, जिसमें कोई भी आराम नहीं है। तो आई होप आपका भी शेड्यूल अच्छा खासा होगा। कुछ लोग तो टीचर्स हैं, आप में से मैक्सिमम टीचर्स हैं, कुछ लोग क्यों मैक्सिमम टीचर्स हैं, दो चार को छोड़ करके। ठीक है, तो देखो हाँ थोड़ा सा रहेगा, तो जब आप 6 घंटे का रेगुलर आप स्कूल जाओगे, फिर 1 से 2 घंटा आने जाने में भी एक्स्ट्रा मान लो 8 घंटे की ड्यूटी हो जाती है पूरे पूरे स्कूल की। उसके बाद घर का भी काम होता है, देखो मैनेज करना थोड़ा तो मुश्किल होता है, लेकिन क्या करें भाई, यही लाइफ है और करना तो पड़ेगा ही। ठीक है ना, तो थोड़ा सा स्ट्रगलिंग पीरियड है ये 1 डेढ़ महीने का, इसको करो, कोशिश करो पूरी की पूरी। ठीक है ना, बहानेबाजी मत करो, कल करेंगे। और एक भी आपको बता दूं, ये जो है ना, ये वर्ड जो है कल, टुमारो, ये कभी नहीं होता, ये कभी होती ही नहीं। हम कहते हैं मंडे से पढ़ लेंगे, कल से पढ़ लेंगे, तो ना तो आज तक कल आई है, ना ही ये मंडे आया है। और सक्सेस लाइफ में वही व्यक्ति हुआ है जिसने कोई भी काम इस पर नहीं छोड़ा, जिसने बात करी तो सिर्फ इसकी, टुडे की या फिर नाउ की। ठीक है ना, जिसने इसकी बात करी है ना, टुडे या नाउ की, सिर्फ वही व्यक्ति सक्सेस हो पाया अपनी लाइफ में, याद रखिएगा। जिसने इस बात को टाल दिया ना कि कल पढ़ेंगे, कल वाला कभी कुछ नहीं कर पाया अपनी जिंदगी में। मैं आपको आज बता देता हूँ, ठीक है ना, जो है आज है, अब है और अभी है। ठीक है ना, नवंबर में मान के चलो चांसेस है आपका, अब तो ऑफिशियल आ गया ना अखबार में। ठीक है ना, तो नवंबर में आपके चांसेस हैं। मैं आपको बताऊं, अभी लास्ट ईयर 2023 में एचआरटीसी का पेपर था, एचआरटीसी का पेपर, ठीक है ना, 2023 में। ये फॉर्म अप्रैल मार्च के आसपास निकले थे, मार्च, ठीक है ना। और अक्टूबर लास्ट में बिल्कुल 22-25 के आसपास ये आया था कि सरकार ने परमिशन दे दी इस एग्जाम को कंडक्ट करवाने की। और उसके 4 या 5 दिन के बाद, अक्टूबर 28-29 तक, ठीक है, 28-29 तक डेट शीट आ गई। डेट शीट आई क्यों की, 10 दिसंबर की। मतलब सिर्फ एक महीने का टाइम दिया गया, 29 नवंबर को डेट शीट आई थी, 10 दिसंबर, पूरा एक महीना, 1 महीना 10 दिन। तो इतना ही समय आपके पास पड़ा है भाई, आज अखबार में आ गया तो 1 महीना 10 दिन ज्यादा से ज्यादा पास। तो सेकंड ऑफ वीक में मान के चलो, नवंबर के सेकंड ऑफ वीक में पेपर होगा। अब आप कहेंगे सर विद इन मंथ भी हो सकता है, हाँ विद इन मंथ आपकी डेट वगैरह आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। और उसके 10-15 दिन के अंदर अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा, डेट आ गई। डेट तो मान के चलो 20 एक दिन बाद आ जाएगी लगभग लगभग। तो अपनी तैयारी को बूस्ट कर दो, ऑन कर दो। मेरी तरफ से तो आपका बहुत कुछ कंप्लीट है, ठीक है भाई। मेरी तरफ से अगर मैं बात करूं, मैंने आपको इकोनॉमी पूरी पढ़ा दी, ठीक है, इकोनॉमी पूरी पढ़ा दी, कंप्लीट करा दी। मैंने आपको पॉलिटी पूरी पढ़ा दी, ठीक है ना। मैंने आपको इंग्लिश मैक्सिमम पढ़ा दी। कुछ वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की पीडीएफ पढ़ी है, आज सेंड कर दूंगा, आज ही, कल पे भी नहीं छोड़ूंगा। आज क्लास के बाद भेज दूंगा, नहीं भेजी 10 बजे तक तो मेरे को व्हाट्सएप कर देना, आज ही आ जाएंगे आपके पास पीडीएफ, ठीक है ना। तो इकोनॉमी, पॉलिटी, इंग्लिश, ठीक है, साथ ही साथ ज्योग्राफी, ठीक है, और स्टैटिक। स्टैटिक कंप्लीट है, सारे सब्जेक्ट आपके, ये सारे सब्जेक्ट कंप्लीट है। अभी जो आपके सब्जेक्ट चल रहे हैं वो चल रही है साइंस, ठीक है ना, एचपी, ठीक है, हिस्ट्री। तो साइंस, एचपी, हिस्ट्री, और क्या चल रहा है आपका, हिंदी। ये टॉपिक अभी रनिंग में है, ये सारे टॉपिक क्या है, ये रनिंग में, ये कंप्लीट हो चुके हैं। और ये आपके क्या है, ये रनिंग में है, ठीक है ना, रनिंग में। और बचता क्या आपका, तो ये जो लिखा हुआ है, करंट अफेयर, रीजनिंग और साइकोलॉजी, बस। करंट अफेयर और रीजनिंग में कह रहा हूँ 15 दिन में दोनों सब्जेक्ट कंप्लीट। अभी 4 सब्जेक्ट चल रहे हैं, इन्हीं के साथ करा दूंगा आपको दोनों सब्जेक्ट, ठीक है ना, दोनों सब्जेक्ट। हिंदी, ये 15 दिन में अगले खत्म कर दूंगा, हिंदी को अगले 15 दिन में। हाँ, जो हिंदी के अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होंगे, विलोम शब्द होंगे, पर्यायवाची शब्द होंगे, करवाने वाला तो कुछ नहीं है भाई, इसमें तो याद करने पड़ेंगे। तो मैं पीडीएफ सेंड करूंगा, तो उसमें से आप ये चीज याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। साइंस भी आपकी, केमिस्ट्री खत्म है, बायो चल रही है। 20 दिन में बायो भी खत्म करूंगा, और एक हफ्ते के अंदर अंदर केमिस्ट्री, मतलब साइंस में लग जाएगा महीना भर। ये मान के चलो 1 महीने में आपके साइंस कंप्लीट। एचपीजी के भी लगभग लगभग अब खत्म ही है, मान के चलो।
और जो हिस्ट्री का पोर्शन है ना, उसमें रियासतें और संस्थापक है और कुछ नहीं है इसके अलावा, बस रियासतें और संस्थापक, इसके अलावा कुछ नहीं, याद करने वाला काम है। पढ़ाने को मैं तो पढ़ा दूंगा आपको, लेकिन आपके मैं बता दूं मतलब का है कुछ नहीं। ठीक है, कांगड़ा रियासत है, त्रिगर्त रियासत, उसका इतिहास अच्छे से पढ़ लेंगे। बाकी रियासतें, उनके संस्थापक, बाकी रियासतों में कुछ भी नहीं है, मैं आपको बताऊं। ठीक है, हिस्ट्री पढ़नी होगी पढ़ लेंगे, पढ़ने में तो खैर हमारा कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है, आप कहोगे तो पढ़ लेंगे, लेकिन टाइम ऑफ वेस्टेज से अच्छा हम थोड़ा टाइम बचाएं अपना। ठीक है, हम इतिहास में, मेरा मानना ये है, हम त्रिगर्त रियासत अच्छे से पढ़ लें, बहुत है हमारे लिए। त्रिगर्त रियासत को अच्छे से पढ़ो, क्योंकि त्रिगर्त रियासत पे ही आपको पता है फिरोज शाह तुगलक भी आया आक्रमण करने, गयासुद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक भी आया, अकबर भी आया, उधर से औरंगजेब भी आया, जहां औरंगजेब नहीं आया सॉरी, जहांगीर भी आया अपनी पत्नी नूरजहां के साथ। तो कांगड़ा का एक अच्छा भरा इतिहास है, क्योंकि वहां पे सोना, समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी बहुत ज्यादा थी। तो कांगड़ा का इतिहास पढ़ लेना, और साथ ही साथ सारी रियासतों के संस्थापक याद कर लेना, और कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर हमारा मान के चलो लास्ट चल रहा है, और बस यही करना है हमने, आर्ट एंड कल्चर। इतिहास अब हम लिमिटेड पढ़ेंगे, हमें बहुत ज्यादा नहीं करना है। तो जितना आपको हिमाचल जीके करा दिया ना, उतना भी अगर आप अच्छे से कर लेते हो, तो प्रीवियस जितने मर्जी आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो टीजीटी के, आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जितना मैंने करवाया हुआ है, वहां से क्रैक हो रहे होंगे आपके मैक्सिमम क्वेश्चन। ठीक है ना। हिस्ट्री थोड़ी है अभी बचती है, एंशियंट मान के चलो इस वीक कंप्लीट कर दूंगा, मैं कोशिश करूंगा। एंशियंट में कुछ खास नहीं बचा आपका। एंशियंट में अभी आज हम कण्व वंश पढ़ लेंगे, ठीक है ना। और कण्व वंश के बाद आपका सातवाहन वंश आएगा, वो भी पढ़ लेंगे अगर आप कहेंगे तो। ठीक है ना, कण्व और सातवाहन आज आपका कंप्लीट हो सकता है। उसके बाद आपका एंशियंट में गुप्ता डायनेस्टी बचेगी और वर्धन डायनेस्टी बचेगी, बस खत्म आपका एंशियंट। उसके बाद मिडिवल आ जाएगा। ठीक है ना, मिडिवल भी तीन टॉपिक है मिडिवल में, अरबों तुर्कों का आक्रमण है, दिल्ली सल्तनत है, और उसके बाद तीसरे नंबर पे मुगल्स हैं आपके। तो ये भी आपके 2 दिन का टॉपिक अरबों तुर्कों का आक्रमण है, 4 या 5 दिन का, 3 या 4 दिन का टॉपिक आपका दिल्ली सल्तनत का है, 5 दिन का मान लो, और 5-7 दिन के मुगल्स भी हैं आपके, मान के चलो। ठीक है, तो मेडिवल भी हो जाएगी 10-12-15 दिन, 2 वीक्स में ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, इस वीक आपकी एंशियंट खत्म हो जाएगी, अगले 2 वीक में मेडिवल। मॉडर्न पढ़ने में टाइम लगता है और टाइम लगेगा भी। ठीक है, तो इतना टाइम है कि हमारी मॉडर्न कंप्लीट हो जाएगी इजीली। ठीक है, इजीली हम लोग मॉडर्न को कंप्लीट कर देंगे भाई, मॉडर्न हिस्ट्री को। एचपी हमारी कंप्लीशन के दौरान भी मान के चलो कंप्लीट ही है लगभग लगभग। हिंदी 15 दिन, साइंस पूरा 1 मंथ लेगी। ठीक है ना, तो ये भी आपका जो सिलेबस है ना, पूरे विद इन टाइम पीरियड आपका कंप्लीट हो रहा है, विद इन टाइम पीरियड। ठीक है, और अगर मैं साइकोलॉजी की क्लासेस भी स्टार्ट करता हूं, तो मैं आपको बता दूं, आप इतनी सारी क्लासेस नहीं कर पाओगे भाई एक साथ, फिर लाइव लेने का कोई फायदा भी नहीं होगा हमें। ठीक है, अगर लाइव पढ़ना है तो थोड़ा सा रुक के पढ़ेंगे। रीजनिंग और करंट अफेयर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, रीजनिंग करूंगा पहले स्टार्ट, 15 दिन कंप्लीट होते ही करंट अफेयर्स कर दूंगा, क्या पता दोनों को एक साथ में भी कर दूं, मे बी। ठीक है ना, हो सकता है ऐसा। सुबह का टाइम बनाना पड़ेगा हमें, अभी हम 6:20 पे लाइव आ रहे हैं, तो करंट अफेयर्स की क्लास हम 20 मिनट की कर सकते हैं, 6 से 6:20 की। ठीक है ना, 6 से 6:20 की क्लास हम करंट अफेयर्स को दे सकते हैं अपनी। 20 मिनट भी करंट अफेयर डेली पढ़ लोगे ना, बहुत होंगे, बहुत एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो यही आपका सिलेबस है, यही आपकी तैयारी है। अब देखो मैंने अपनी तरफ से कितना कोर्स आपको करवा दिया है। ठीक है ना, 25 नंबर, 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, इंग्लिश 10 क्वेश्चन, ज्योग्राफी 25 क्वेश्चन, स्टैटिक 7-8 क्वेश्चन, साइंस चल रही है, हिस्ट्री 25 क्वेश्चन। ठीक है ना, 25-25 वाला तो सब कुछ करा दिया मैंने आपको। बड़े बड़े जो आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, जो बड़ा बड़ा टॉपिक ले रहे हैं आपका, बड़ा मतलब जिनका मार्क्स क्राइटेरिया बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, जो अच्छे आएंगे आपके, इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, 4 सब्जेक्ट। ठीक है, 25-25 के 3 कंप्लीट हो चुके हैं, चौथा आपका रनिंग में चल रहा है। ठीक है, बाकी साइंस तो देखो चलेगी, हिंदी भी 15 दिन अभी चलेगी कम से कम, हिंदी का भी मेजर तो हम कर ही चुके हैं। अब टॉपिक बचते क्या हैं आपके, संधि बचती है, संधि के बाद वाक्य आएंगे आपके, उपवाक्य आ जाएंगे आपके, रस आ जाएंगे, छंद आ जाएंगे। ठीक है, और अलंकार आ जाएंगे। ग्रामर तो थोड़ा ही बचता है, ज्यादा नहीं बचता आपका ग्रामर। ग्रामर तो अगले 10 दिन में मैं पूरा करवा दूंगा आपको। ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन और लगेंगे ग्रामर को पढ़ने में, इससे ज्यादा ग्रामर पढ़ने में समय नहीं लगेगा। और बाकी की पीडीएफ सेंड कर दूंगा मैं आपको, वही रट्टा लगा लेना हिंदी में पूरा का पूरा उसके बाद का। ठीक है, उसके बाद का, क्योंकि हमें अभी जो बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं उन पर भी फोकस करके चलना है। ठीक है ना, टारगेट है हमारा 10 नवंबर तक पूरा, कोशिश करेंगे 10 नवंबर तक, या फिर डिपेंड करेगा अब आपके पेपर के आने के ऊपर। अक्टूबर के लास्ट तक डेट आती है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे किस तरह से इस कोर्स को कंप्लीट करना है। ठीक है ना।
बहुत बार रिस्टार्ट किया फिर भी नहीं हो रही है, फोन स्विच ऑफ करो फिर ऑन करो, हो जाएगा ठीक, डोंट वरी, हो जाता है बस। क्या बात है भाई, ऐसा कैसे हो रहा है? हम्म, देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, कई बार क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, आप जो बच्चा देख रहा हो ना, देखो कई बार हम क्या करते हैं, जब हम क्लास अटेंड करते हैं ना, मान लो, अब मान लो ये है, मैंने इसमें टीचमेंट चलाता हूँ, देखो मान लो टीचमेंट मैंने चला दी इस तरह से। अब मान लो टीचमेंट मैंने चलाई यहाँ पर, और मैं कोशिश कर रहा हूँ, अब देखो ग्रीन हुआ हुआ यहाँ पे क्लास चल रही है ये इस समय, है ना, आपको दिखा रहा हूँ तो ग्रीन कलर का हो रहा है, बाकी क्लासेस आपकी ऑरेंज कलर में ही आ रही है, ठीक है। ठीक है, बाकी क्लासेस आपकी ऑरेंज कलर में ही आ रही हैं, ठीक है। देखो कई बार हम क्या करते हैं, हम इसको नीचे करते हैं, कोई दिक्कत आ रही होती है हमें, फिर से हम वापस करके टीचमेंट चला देंगे। अब ये नीचे हुआ, मिनिमाइज हुआ, अब ये बैकग्राउंड में तो चल रही है, ये रिस्टार्ट नहीं हुई, तो आपको इसको ऊपर करना है भाई, इसको बैकग्राउंड में पीछे से ऊपर कर देना। अब अगर आप ये फिर चलाओगे ना, अब ये दोबारा से रिस्टार्ट होके चलेगी कुछ इस तरह से, दोबारा से टीचमेंट आएगा। अब अगर आप इसको मिनिमाइज कर देंगे बीच वाला बटन दबा के, तो कोई फायदा नहीं है, ये इस तरह से दोबारा आ जाएगी। देख रहे कैसे इंटरफेस आ रहा, आप इसको ऐसे भी चला देंगे, ये दोबारा से वही इंटरफेस आ गया। तब मजा है ना जब रीस्टार्ट हो, पूरा टीचमेंट लिखा हुआ है, तो आप इसको ऊपर कर दिया करो और फिर चलाया करो दोबारा से। अब इस तरह से जब ये चलेगी, पूरा टीचमेंट लिखा है, अब ये एप्लीकेशन रीस्टार्ट हुई, तो जब भी ऐसी दिक्कत आती है ना, आपने इसको ऊपर लेके जाना है भाई, इस तरह से, ठीक है, ये बात को समझो आप, इसको ऊपर करोगे तभी बात बनेगी, वरना नहीं बनेगी भाई बात, ठीक है। चलो भाई, यही थी आज की परीक्षा पे चर्चा। अब 10 मिनट बचे हैं हिमाचल जीके की क्लास के, अब 10 मिनट में क्या पढ़ेंगे हम? ठीक है, तो 10 मिनट में क्या पढ़ेंगे, ठीक है भाई। तो देखो यही है आपका जो मैंने आपको बताया है, ठीक है, तो सिर्फ याद रखिएगा एक चीज आप, हार्ड वर्क, सिर्फ ये, हार्ड वर्क इज ओनली की ऑफ सक्सेस। इसके अलावा कोई तरीका ही नहीं है, सिर्फ केवल हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम ही इकलौती ऐसी चीज है जिससे आप सफलता पा सकते हो, ठीक है। इकलौता कठिन परिश्रम ही वो चीज है जिससे आप सक्सेस अचीव कर सकते हो, याद रखिएगा, सफलता पा सकते हो। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं, ठीक है, कोई भी और तरीका नहीं। तो कोशिश कीजिए जितना ज्यादा से ज्यादा आप कर सकते हैं, जितना ज्यादा ज्यादा टाइम दे सकते हैं अपनी स्टडीज को, उतना टाइम दीजिए भाई, ठीक है ना। देखो दोस्त, रिश्तेदार, शादियां, वादियां, ये सब होती रहेंगी ना, ये कभी खत्म होती है ना कभी खत्म होंगी जिंदगी में। अब हम कहेंगे फेस्टिवल सीजन आ रहा है, ये हर साल आता है भाई फेस्टिवल सीजन, दोस्तों के घर जाना, रिश्तेदारी में शादी है, ये भी आए साल आती है रिश्तेदारों के यहाँ शादी, किसी का भतीजा बड़ा हो रहा, किसी का भांजा बड़ा हो रहा, किसी के मासी का लड़का, किसी के मामा की लड़की, किसी की शादी हो रही, ये चीजें पार्ट ऑफ लाइफ है, कभी लाइफ से खत्म नहीं होती, ठीक है ना। हमारा कुछ शेड्यूल होता है ना जो हम कभी नहीं तोड़ते, जैसे खाना खाने का शेड्यूल कभी नहीं तोड़ते हम, सुबह हो दोपहर हो, हमें भूख जब लगती है तो हम खाना खाने का काम करते हैं, चाहे कोई भी फेस्टिवल हो, कुछ भी हो, ठीक है ना। तो बस उसी तरह से इस पढ़ाई को भी लीजिए, मतलब ऐसा होना चाहिए, अगर एक दिन आप पढ़े नहीं तो आपका मूड इतना खराब हो कि यार मैं आज एक दिन पीछे चला गया बहुत सारे स्टूडेंट से। जब तक ये बात आप लोगों में नहीं आएगी तब तक आप लोग किसी एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाओगे, ठीक है। मैं बार बार यही चीज समझाता हूँ। अब टेस्ट सीरीज बनाई हुई है आप लोगों के लिए, बताओ कब टेस्ट सीरीज दोगे आप लोग? अब मैं टेस्ट सीरीज लेना स्टार्ट करता हूँ और क्या करूं भाई, ठीक है, मेरे तो 10 मॉक टेस्ट खराब हो जाएंगे ना, जो इतनी मेहनत करके बनाए हैं भाई, ठीक है। तो मॉक टेस्ट भी लगाने हैं आपको, अब देख लो आप लोग कैसे करोगे भाई। अब मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी भाई, स्टैटिक देखो आपको कितने लेक्चर्स लिए मैंने, मोर देन 100 लेक्चर्स स्टैटिक के पढ़ाए हैं आपको, इतना कुछ है आपके पास याद करने को, इतना कुछ है जितना आप सोच नहीं सकते, जितना मैं बता नहीं सकता। स्टैटिक की मैंने एक ही पीडीएफ में आपको कंप्लीट पीडीएफ बनाकर भेजी है, कंप्लीट पीडीएफ, तो याद तो आपको करनी पड़ेगी भाई, ठीक है। मैं तो सिर्फ भेज सकता हूँ ये पीडीएफ आपको, याद तो आप लोग ही करेंगे ना इसको, मैं तो नहीं कर पाऊंगा याद, या मैं याद करूंगा, मेरे याद करने से आपको कोई फायदा नहीं है। तो मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी इस टाइम पीरियड पे, कोई बहाना नहीं, बिना बहाने की मेहनत होनी चाहिए, बिना किसी एक्सक्यूज, ठीक है। तो बिना किसी एक्सक्यूज के मेहनत करो, उसके बाद ही याद रखिएगा सक्सेस
अचीव कर पाओगे भाई आप लोग। ठीक है, तो हार्ड वर्क इज ओनली की ऑफ सक्सेस। ठीक है, तो यही चीज आपको ध्यान रखनी है। तैयारी बस आपकी ऐसी होनी चाहिए, एक बार आप क्वेश्चन पढ़ो तो आप उसका आंसर ढूंढो ऑप्शंस में, कहाँ है आपके दिमाग में, पढ़ते ही आंसर आए और आप आंसर पे टूटो कि कहाँ है मेरा आंसर। अगर आप चारों ऑप्शन आपको देखने पड़ रहे हैं ना, और उसके बाद आपको सोचना पड़ रहा, कंफ्यूज होना पड़ रहा, तो इसका मतलब तैयारी आपकी सही नहीं है। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है ना। चाहे कुछ भी है, बाद में देखो, बाद में हम कितना मर्जी रिग्रेट कर लें किसी भी चीज को लेकर के, उसका कोई फायदा नहीं होता कि काश मैं ये टॉपिक पढ़ लेती, या ये पढ़ लेता, या थोड़ा 2 घंटे और मेहनत कर लेता, या जो चीजें मेरे पास थी यार उसी को मैं शायद अच्छे से याद कर लेता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। बाद में इंसान के पास सिवाय रिग्रेट करने के कुछ नहीं है। ठीक है ना। ये एग्जाम 2020 में हुआ था 13 दिसंबर को, 13 दिसंबर को। और भाई इस बार अगर नवंबर 2025 में होता है तो आप लगा लो पूरे 5 साल के बाद, पूरे 5 साल के बाद आप लोगों को मौका मिल रहा है इस एग्जाम को देने का। तो सोचो अगला एग्जाम 5 साल तक क्या यार बैठे रहोगे क्या आप एग्जाम की तैयारी में। एज भी निकल रही है, सब कुछ है। 5 साल जो पैसा कमाने का टाइम है वो भी जाएगा आपकी लाइफ से, और समय भी जाएगा। ठीक है ना, पैसा समय हर चीज की बर्बादी होगी, कोई फायदा नहीं। अपनी जी जान लगाओ इस कोर्स में पूरे में यार। मैं श्योरिटी दे रहा हूँ आपको इस बात की कि अगर आप ये सारी चीजें पढ़ के जाओगे, कोई बंदा नहीं बैठा जो आप लोगों को फेल कर दे इस एग्जामिनेशन में। ठीक है ना। भाई इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ कि अगर आप सारा पूरा कोर्स जो मैंने आपको दिया है ना, ये अगर आप ये पढ़ के जाओगे तो कोई माई का लाल नहीं बैठा जो आपको हरा दे इस एग्जाम में, जो आपको बाहर कर दे इस एग्जाम के। लेकिन याद तो आप ही करोगे भाई इन चीजों को। ठीक है, तो पूरी मेहनत के साथ अपने पूरे डेडिकेशन दो भाई इस चीज को। ठीक है, पूरा डेडिकेशन होना चाहिए आपका, फुल डेडिकेशन। फुल डेडिकेशन से आप लोग पढ़ो। ठीक है, पूरा डेडिकेशन दो अपना आप इस चीज को, और पूरा डेडिकेशन दोगे फिर देखो आपका एग्जाम कैसे नहीं क्वालिफाई होता। ना हो तो मुझे बताना आप लोग कि सर आपकी बात गलत साबित होगी। बस सिर्फ एक ही चीज मांग रहा हूं आपसे, क्या, डेडिकेशन, सिर्फ डेडिकेशन। डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करो पूरी अपनी, भले ही दिन में 4 घंटे पढ़ो यार, 4 घंटे पढ़ो। ठीक है, लेकिन वो 4 घंटे ऐसा होने चाहिए कि ना तो आपके पास उस समय पर फोन हो, ठीक है ना, ना किसी का कॉल अटेंड हो। ठीक है, पढ़ाई है तो सिर्फ पढ़ाई है। ठीक है ना, पढ़ाई है तो पढ़ाई है। 6:20 पे सुबह आपकी क्लास होती है ना, 4 बजे उठ जाओ यार, 4 बजे बैठ के 6:20 तक आपके पास पूरे 2 घंटे का समय होगा। 2 घंटे पढ़ो सुबह उठ के। सुबह उठ के माइंड इतना फ्रेश होता है, ना कोई दिन का थॉट आता है बीच में, ना कुछ। सुबह सुबह इतनी जबरदस्त पढ़ाई होती है। सुबह के 2 घंटे दिन के 4 घंटे पढ़ने के बराबर है। सुबह उठ के 2 घंटे पढ़ो। और एक बात और मैं बता दूं, जब आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ 2 घंटे बैठ के पढ़ोगे ना, और जो आप 2 घंटे बाद अचीव करोगे, आपको खुद लगेगा यार कि आज मैंने सच में कुछ बढ़िया पढ़ा। 2 घंटा बहुत होता है, मैं रियलिटी बताऊं आपको, 2 आवर्स बहुत होते हैं अगर कंसंट्रेशन एकाग्रता के साथ पढ़े जाए। बहुत अच्छा होता है 2 घंटे। और मॉर्निंग का टाइम तो ऐसा है कि दिन में 4-5 घंटे पढ़ लो आप मॉर्निंग का। तो फोकस करो भाई, पढ़ो थोड़ा सा। ठीक है, वैसे तो मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ कि जैसे जैसे मैं चीजें कराता जा रहा हूँ आपको, वैसे वैसे आप याद करते रहो। ठीक है ना, वैसे वैसे याद करते रहो। ठीक है, बार बार लिखने में ही रह जाओगे आप 4 बार। एक बार मान लो कोई स्टूडेंट ऐसा कर रहा है आप, ठीक है, कि पहले वो वीडियो लेक्चर देख रहा है, उसके बाद वो फिर 1 घंटा उसे लिखने में लगाता है, तो वो टाइम ऑफ वेस्टेज है। वीडियो चलती है, इसके साथ साथ ही आप लिखते रहो, साथ साथ ही नोट्स बनाते रहो, और जैसे ही क्लास खत्म होती है आप 10-15 मिनट पढ़ो, आपको एकदम याद हो जाएगा। एक तो आपने अपने हाथ से लिखा होगा, एक आपने क्लास ली होगी, फिर आप एक बार दोबारा साथ के साथ पढ़ लोगे तो 3-3 बार आपकी तैयारी 1 घंटे के अंदर अंदर हो जाएगी। जैसे क्लास खत्म होती है वैसे पढ़ लो। हिमाचल जी के पढ़ते हैं हम, मैं पढ़ाता रहता हूँ आपको, लिखाता रहता हूँ, आप लिखते भी रहो, नोट्स भी बनाते रहो, और जैसे ही क्लास खत्म होती है एक बार और पढ़ लो उसको, 10-15 मिनट। ठीक है, फिर देखो आपकी तैयारी एकदम साथ के साथ, आपको लेक्चर याद रट गया, और साइड में उठा के रख दो बस। फिर उसको खोलने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो कोशिश कीजिए आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा टाइम देने की अपनी स्टडीज को। ठीक है, 1-1.5 महीने की बात है। दिवाली भी हर साल मनाने को मिलेगी, और सारे फेस्टिवल्स हर साल मनाने को मिलेंगे। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही मना कर रहा, मैं तो इतना ही कह रहा आपको कि आप सिर्फ लिमिटेड टाइम दो, सिर्फ लिमिटेड टाइम। ठीक है, जेबीटी का पेपर तो लेट ही होगा, जनवरी में जाकर के होगा, मान के चलो। जेबीटी के जो जेबीटी वाले हैं उनके पास टाइम, वो पढ़े आराम से, उनके पास टाइम है अभी पढ़ने के लिए।
ठीक है, उनका भी 2 महीने तो एग्जाम होता ही नहीं, ना अक्टूबर होता, ना नवंबर होता, दिसंबर में वैसे ही नहीं होगा उनका एग्जाम। ठीक है ना, ना अक्टूबर, ना नवंबर, ना दिसंबर। दिसंबर में इलेक्शन, फिर जनवरी के बाद ही मान के चलो जैन में, या तो जैन में या फिर फेब। तो जेबीटी वालों के पास तो भी टाइम है, लेकिन टीजीटी वालों के पास बहुत ज्यादा समय नहीं है इस एग्जाम को लेकर के। तो आप पूरी मेहनत से, पूरी निष्ठा के साथ अपनी तैयारी करो, ठीक है भाई। तो यही है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। कुछ पूछना चाहते हैं तो बताइए, कुछ क्वेरी है आपकी तो बताइए भाई मुझे। बताओ भाई, अगर कुछ क्वेरी है आप लोगों की तो। चलो ठीक है, फिर अब हिस्ट्री की क्लास में आओ, आज हिस्ट्री की क्लास पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ को तो सारा टाइम आज डिस्कशन में चला गया, लेकिन ये डिस्कशन जरूरी था भाई, ठीक है। क्योंकि अब एग्जाम आने वाला है आपका, तो आपकी तैयारी के लिए डिस्कशन जरूरी था। ठीक है, हम मिलेंगे कल, करेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा हिमाचल का। हिमाचल तो बस अब ये मान के चलो आपकी खत्म ही है, ठीक है ना। 50 मोर देन 50 लेक्चर्स तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और अगर आप ये भी अच्छे से कर लेते हो ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आपका पेपर निकल जाएगा बहुत इजीली, बहुत ही आसानी से, अगर आप ईमानदारी के साथ पढ़ोगे, जितनी आपको हिमाचल जीके कराई है। ठीक है, हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, ऐसी बात नहीं है कि हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे बिल्कुल पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप जितना आपको कराया ये भी आप पढ़ लोगे तो आप बहुत फायदे में रहोगे, ठीक है। चलो आ जाओ फटाफट से हिस्ट्री की क्लास में, फिर हिस्ट्री पढ़ते हैं।